हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम लोग डोजी कैंडलस्टिक की बेयरिश स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। दैट मींस हम देखेंगे अगर डोजी कैंडल फॉर्म होती है तब हमें शॉर्ट सेल के लिए कब जाना चाहिए और कब हमें शॉर्ट सेल करना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक इंडिकेटर का भी यूज करने वाले हैं जिसका नाम है MACD। और अगर आप लोग डोजी कैंडल नहीं फाइंड कर पा रहे हो तो उसके लिए भी इंडिकेटर अभी बता देता हूँ आपको। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग सीधा चार्ट के ऊपर चलते हैं और सबसे पहले इंडिकेटर देखते हैं कौन सा लगाना है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने एक डोजी इंडिकेटर लगाया हुआ है। डोजी इंडिकेटर लगाने के लिए आप यहाँ पे सीधा इंडिकेटर सेक्शन में जाओ और यहाँ पे सर्च करो डोजी। सो एक डोजी इंडिकेटर तो आपको लगाना आ गया है। अब हम लगाएंगे यहाँ पे दूसरा इंडिकेटर जिसका नाम है MACD। सो यहाँ पे आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है MACD। सो टेक्निकल्स के अंदर आप देख रहे हैं मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस लिखा हुआ है। बस इसी के ऊपर एक बार क्लिक कर दो, आपका इंडिकेटर नीचे यहाँ पे लग जाएगा। अब यहां पे आप इस इंडिकेटर में देख रहे होगे दो लाइंस आ रही है, एक ब्लू आ रही है और एक यहां पे ऑरेंज आ रही है। हमें सिर्फ इन दोनों लाइन से ही मतलब है। यहां पे आप हिस्टोग्राम देख रहे हो बने हुए, हमें इनसे मतलब ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन हिस्टोग्राम्स को हटाएंगे। तो इसको हटाने का तरीका क्या है, सबसे पहले यहां पे आपको MACD दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करो, सेटिंग्स पे आ जाओ। अब यहाँ पे स्टाइल के अंदर हिस्टोग्राम के ऊपर आपको टिक दिख रहा है, इसको अनटिक कर दो, बस आपके हिस्टोग्राम यहाँ पे गायब, हट चुके हैं यहाँ पे। तो चलिए अभी चलते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में समझते हैं। अब स्ट्रैटेजी के अंदर अभी मैं आपको रूल्स लिखवाऊंगा, उसके अंदर एक रूल मैं आपको लिखवाने वाला हूं। ये जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको, यहां पे ब्लू लाइन दिख रही है आपको और ये वाली ऑरेंज लाइन दिख रही है, ये ऑरेंज है ये ब्लू है। तो जब हम शॉर्ट सेल करने के लिए जाएंगे ना, जो डोजी कैंडलस्टिक बननी चाहिए, जब डोजी कैंडलस्टिक फॉर्म होगी ना, तो उसकी जो ब्लू लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है ना, ये कहां होनी चाहिए, ये होनी चाहिए बिलो ऑरेंज। ये ऑरेंज वाली लाइन से नीचे होनी चाहिए, उसके ऊपर होगी तो नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये जो ब्लू लाइन है ये ऑरेंज लाइन से नीचे ही होनी चाहिए, तभी आप इसको यूज करेंगे डोजी कैंडलस्टिक में सेल करने के लिए। जब ये ब्लू लाइन इसके ऊपर होती है ना, तब हम बाय की स्ट्रैटेजी लगाते हैं। जब ब्लू लाइन इसके नीचे होगी ना, तब हम यहाँ पे शॉर्ट सेल करने की स्ट्रैटेजी लगाएंगे। तो स्ट्रैटेजी क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो चलिए अभी स्ट्रैटेजी के रूल्स देखते हैं। यहाँ पे एक एक पॉइंट को आप लोग प्लीज नोट करते हुए चलना, ताकि आपके लिए इजी रहे, और वीडियो को पॉज कर करके आप नोट कर लो आराम से। तो आपको जब हम प्रैक्टिकल्स देखेंगे ना, तब आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा उसके बाद। तो चलिए अभी आगे चलते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग रूल्स लिख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे पहला रूल कहता है कि ब्लू लाइन शुड बी बिलो, किसके बिलो, ऑरेंज लाइन के। जो आपकी ब्लू लाइन है वो ऑरेंज लाइन के नीचे होनी चाहिए। एक रूल ये हो गया हमारा। अब यहां पे देखिए, अगर डोजी कैंडल रेड है तब क्या करेंगे, जब डोजी कैंडल ग्रीन है तब क्या करेंगे, सिर्फ इतना सा ही पार्ट है। डोजी कैंडल रेड होने पे क्या करने वाले, ग्रीन होने पे क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले रेड को समझते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद ग्रीन को समझेंगे। अच्छा अब ध्यान देना गाइस, यहां पे मैंने MACD ड्रॉ किया, ये डोजी कैंडल दिखी हमें। अब यहां पे जो ब्लू वाली लाइन है वो ऑरेंज से नीचे होनी चाहिए, जो कि इस केस में है। अब अगर डोजी कैंडल रेड है तब आप क्या करोगे, जो डोजी कैंडल रेड है ना, इससे पहले लास्ट ग्रीन फाइंड करो। जो लास्ट ग्रीन है ना, इसका जो हाई है वो ब्रेक ना हो रखा हो। कैसे, दोबारा सुन लो, फिर मैं आपको बताता हूं कि फिर मैं आपको वहां पे ड्रॉ करके बताता हूं। जो लास्ट ग्रीन है ना, उसका हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए अगर डोजी कैंडल रेड है। तो डोजी कैंडल से पहले ग्रीन कैंडल फाइंड कीजिए। सो लेट्स से इससे पीछे एक और रेड थी, इससे पीछे एक और रेड थी, फिर यहां पे ना एक ग्रीन कैंडल थी। ठीक है, यहां पे ग्रीन कैंडल थी। सो अब ये देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है, क्या इसका हाई ब्रेक हो रखा है। जब डोजी बनी उससे पहले क्या ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हो रखा है, नहीं हो रखा। तो ये हमारे लिए वैलिड सेटअप है। अब यहां पे हम शॉर्ट सेल कब करेंगे, ये जो डोजी कैंडल का लो है इसको मार्क करो, ये डोजी कैंडल का हाई है इसको मार्क करो। तो जैसे ही प्राइस इसके नीचे निकलेगा ना, डोजी कैंडल के नीचे निकलेगा जैसे ही प्राइस, वहां पे शॉर्ट कर दो।
इसी पॉइंट पे आप लोग शॉर्ट कर सकते हो। अब स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये जो ग्रीन कैंडल का हाई है ना, ये हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट क्या रहेगा हमारा, टारगेट रहेगा 1:3, 1:3 का हम लोग टारगेट रखने वाले हैं यहाँ पे। सो आई होप आपको रेड कैंडल का सिनेरियो समझ आया। अगर नहीं पता चला, वीडियो को पॉज करो, पीछे जाओ, दोबारा से इसको एक एक चीज लिख के करो, समझ आ जाएगा। अभी हम देखते हैं यहाँ पे ग्रीन कैंडल में हमें क्या करना है। तो अभी हम ग्रीन कैंडल की बात करते हैं। अगर डोजी ग्रीन है तो चलिए सबसे पहले मैं ग्रीन डोजी यहाँ पे फॉर्म कर देता हूं। देखिए, अगर यहाँ पे ग्रीन डोजी दिखती है ना आपको, जैसा कि आपको इस केस में दिख रही है, तो इसका सीधा सीधा इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए और इसका लो ब्रेक हो जाना चाहिए पहले। कैसे, यहां पे इसका हाई मार्क करो, इसका लो मार्क करो। इसका हाई ब्रेक होने से पहले इसका लो ब्रेक हो जाए, यहां पे शॉर्ट, यहां पे आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं। अगर इसका हाई ब्रेक हो जाता है पहले, फिर लो ब्रेक होता है, अवॉइड, उस केस में अवॉइड। सबसे पहले अगर इसका लो ब्रेक होता है तब शॉर्ट करो, क्योंकि ये ग्रीन डोजी हमें डायरेक्टली ग्रीन मिल गई है, इसके नीचे हम लोग शॉर्ट के लिए जाएंगे। अब ये जो इसका हाई पॉइंट है ना, ये आपका एसएल रहेगा, टारगेट सेम आपका 1:3। सो इसी चीज को अभी हम लोग फॉलो करने वाले हैं। तो चलिए चल के कुछ इसके प्रैक्टिकल्स देखते हैं, कुछ इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे। ओके गाइस, सो यहाँ पे सबसे पहले मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। हम लोग ना यहाँ पे एक डोजी कैंडल आइडेंटिफाई करेंगे पहले। ये देखिए, ये एक डोजी कैंडल है, ये एक डोजी कैंडल है। सो मैंने आपको अभी रूल्स लिखवाए हैं। सो रूल्स में क्या है, अगर डोजी कैंडल ग्रीन है तो इसके हाई के ऊपर और लो के ऊपर लाइन डाल दो। हाई के ऊपर लाइन डाली, लो के ऊपर लाइन डाली। अब ये चेक करो कि इसका जो MACD है, इसमें क्या ब्लू वाली लाइन नीचे है, ये ब्लू है, ब्लू वाली लाइन नीचे है और ऑरेंज वाली ऊपर है। सो यहां पे जो ब्लू वाली लाइन नीचे है, ऑरेंज वाली ऊपर है, ये हमारी एक करेक्ट सिनेरियो है। अब ये जो डोजी कैंडल फॉर्म हुई है, इसका हाई ब्रेक होने से पहले इसका लो ब्रेक हो जाए। अब क्वेश्चन ये आप कर रहे होगे, ये कैंडल बंद हो तब ट्रेड लें या रनिंग कैंडल में ले लें? रनिंग कैंडल में ट्रेड ले लो आप, ये कैंडल के बंद होने का वेट नहीं करना। हम लोग यहाँ पे रनिंग कैंडल पे ले सकते हैं, मैं तो रनिंग कैंडल पे ही लेने जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये वाला पॉइंट टूटा ना, हम यहाँ पे शॉर्ट के लिए जा सकते हैं। ये वाला पॉइंट एसएल रहेगा, टारगेट 1:3। सो यहाँ पे ये आपका स्कैल्पिंग भी बन सकता है, इंट्राडे भी बन सकता है, या फिर अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हो तो वहां पे आपका स्विंग भी बन सकता है। तो यहाँ पे चल के देखते हैं टारगेट आया या नहीं आया, उसके बाद हम लोग और एग्जांपल्स देखेंगे। सो देखिए गाइस, ये डोजी कैंडल थी, इसके बाद प्राइस काफी ज्यादा नीचे आया है। टारगेट तो इसने इजीली दिया है, उससे ज्यादा ही दिया है, बट यहाँ पे हमें टारगेट पे ही एग्जिट करना है, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो चलिए अभी हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके गाइस, सो मैंने अगेन निफ्टी का चार्ट ओपन किया। यहाँ पे देखिए एक डोजी कैंडल स्पॉट हुई है, इंडिकेटर ने भी हाईलाइट किया हुआ है। सो उसके बाद आप देखिए ये ग्रीन डोजी कैंडल है, तो यहाँ पे इसका जो MACD है, उसकी ब्लू वाली लाइन नीचे होनी चाहिए, ऑरेंज वाली ऊपर होनी चाहिए, जैसा कि इस केस में है, ये वैलिड है हमारे लिए। अब इस कैंडल का हाई मार्क करो, इसका लो मार्क करो। तो यहाँ पे देखो, पहले इसका हाई ब्रेक हो गया ना, पहले यहाँ पे इसका हाई ब्रेक हो गया, उसके बाद लो जाके ब्रेक हुआ, तो इस केस में हम इसको अवॉइड करेंगे। ठीक है, आप इस सिनेरियो को अवॉइड करो। सो यहाँ पे आप देख रहे हो प्राइस नीचे आ रहा है, आपको लगेगा ये अपॉर्चुनिटी मिस्ड है, बट प्लीज ये साइकोलॉजिकल पार्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, कि आप पूरा अपने सेटअप के ऊपर ही रहो। अगर वो सेटअप अलाउ नहीं कर रहा है तो प्लीज उसको छोड़ दो, इस तरह से आपका ट्रेडिंग माइंडसेट इंप्रूव भी होगा। तो यहाँ पे हम इसको अवॉइड करेंगे। तो चलिए अभी हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं और वहां जाके देखते हैं एक ऐसा ट्रेड जो बनता था और एक ऐसा ट्रेड जिसको अवॉइड करना था। तो चलिए अभी बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। ओके गाइज, अभी मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है और यहाँ पे हमें एक डोजी कैंडल स्पॉट हुई है, इंडिकेटर ने भी हाईलाइट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी ब्लू लाइन नीचे है, ऑरेंज लाइन ऊपर है, तो ये तो हमारे लिए वैलिड है। अब इस डोजी कैंडल को देखो, ये ग्रीन इन कलर है या रेड इन कलर है? ग्रीन इन कलर है, तो इसका हाई और लो मार्क कर लो। हाई मार्क किया, लो मार्क किया। हाई ब्रेक होने से पहले इसका लो ब्रेक होना चाहिए, तो यहाँ पे देख रहे हो पहले इसका लो ब्रेक हुआ। रनिंग कैंडल में ही यहाँ पे हम लोग शॉर्ट के लिए जा सकते हैं। ये वाला पॉइंट रहेगा स्टॉप लॉस, टारगेट रहेगा 1:3 का। तो एक बार चल के देखते हैं यहाँ पे टारगेट हुआ है या स्टॉप लॉस हुआ है।
सो देखिए गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इजीली टारगेट हुआ है, उससे ज्यादा ही मिला है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, आप 1:3 पे ही एग्जिट कर सकते हो। मैं उससे ज्यादा वेट नहीं करना प्रेफर करूंगा ऐसे केस के अंदर। सो यहाँ पे देखिए एक और सिनेरियो बना हुआ है आपका। ये बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। ऐसे केसेस में ना मैक्सिमम लोग गलती कर जाते हैं। तो चलिए एक बार ये वाला केस देख लेते हैं। इसमें बहुत सारे लोग गलती करेंगे, तो इसको एक बार देखिए। अब यहां पे एक डोजी कैंडल फॉर्म हुई है, ये एक डोजी है, ठीक है। अब इसका MACD देखो, MACD में ब्लू लाइन नीचे है। अब ये कैंडल रेड है, तो इससे पहले की लास्ट ग्रीन कैंडल देखो, ये रही लास्ट ग्रीन कैंडल। इस ग्रीन कैंडल का हाई मार्क कीजिए और इस डोजी का लो मार्क कर लो। अब ये वाला जो पार्ट है ना, इसका हाई पार्ट, ये पहले ब्रेक हो गया और ये बाद में ब्रेक हुआ, तो यहां पे प्राइस नीचे जाता हुआ तो आपको दिख रहा है, बट मैं इस केस में अवॉइड करूंगा, ठीक है। ये मेरे लिए एक अवॉइड का केस है। क्यों? क्योंकि पहले यहां पे हाई ब्रेक हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हाई ब्रेक हो चुका है यहां पे, तो मैं नहीं लेने वाला यहां पे ट्रेड। मेरे को एक परफेक्ट सिनेरियो चाहिए, अदरवाइज मैं अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट करूंगा। मैं जबरदस्ती ट्रेड बनाने की कोशिश नहीं करूंगा। सो आई होप ये वाला वीडियो आपको पसंद आया और आपको समझ आया डोजी कैंडल के ऊपर बेरिश ट्रेड्स कैसे लिए जा सकते हैं। सो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप ऐसी और स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी चाहते हो। साथ ही साथ अपने ट्रेड्स भी कमेंट सेक्शन में करना मत भूलना। वहीं अगर आप चाहे तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर भी शेयर कीजिए। सो मैं आपसे अगली वीडियो के अंदर मिलता हूं और टिल देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड टेक केयर।